Namaskar to all. After completion 45 days of cancer fighting, राजन जी आज अपना एक ओवरव्यू लेके फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं और बड़ा मुश्किल संघर्ष रहा है, जैसे हम भी देख पा रहे हैं और भी जो इनके साथ में लगातार बने हुए हैं। मैंने इससे पहले भी कैंसर की क्रिटिकल कंडीशंस को हैंडल किया है, लेकिन दिस इज द वर्स्ट वन बिकॉज ऑफ द केमिकल रेडिएशंस एंड कीमोथेरेपी, ऑल द ड्रग्स इनसाइड द लीवर, और जो शरीर उसको निकालने के लिए जो जद्दोजहद करता है, तो उसकी जो एक स्थिति होती है और उसकी वजह से लीवर लगातार अपने एसिड्स को बाहर रिलीज करता रहता है और म्यूकस फॉर्मेशन वो लगातार होती रहती है और वो इफेक्ट करती हैं ट्यूमर को। और कार्सिनोमा ये एक मुश्किल टाइप के कैंसर्स में, ट्यूमर्स में माना जाता है कि ये ठीक होना बहुत कम लोगों के साथ होता है, जिनको समय, संयोग, प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर समय पर उनको सब कुछ उपलब्ध हो गया तो ही वे इस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी जो कंडीशंस बनी हैं उसको मैं अभी पिछले 10-12-15 दिन का जो एक समराइजेशन है वो मैं बता दूं कि जो कंडीशन थी जब आप आए थे लगभग 7 या 8 तारीख को, उस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया था, इवन आंखें भी पूरी तरह से ढक गई थी। नॉट पफीनेस, द इन्फ्लेमेशन वाज वेरी वेरी हाई, और उसके साथ में शूटिंग पेन था, जो ये पूरे जहाँ पर सर्जरी हुई है उस एरिया और जो आगे जहाँ पर कैंसर की ग्रोथ आगे बढ़ी उस एरिया में एक बहुत शूटिंग पेन था, जिसके कारण काफ़ी टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन एक ऑप्शन माइंड में घूम रहा था कि इससे अच्छा एलोपैथी पेन किलर ले लिया जाए, और बार बार मुझसे सजेशन मांग रहे थे। सो उस समय एक चरण पूरा हुआ था अपना जो कैंसर डिटॉक्स प्रोग्राम का, जो आयुर्वेदिक ढंग से हीलिंग प्रोसेस से हमने किया था, और उसकी कंसिस्टेंसी लगभग हमें मान के चलते हैं कि 12-13 दिन बनी रही, और उसके बाद फिर एकदम से ओवरफ्लो शुरू हुआ था। और इस बार के सेशन में हमारा एक अनुमान है कि ये 25 से 30 दिन हम लोग खींच पाएंगे, क्योंकि काफ़ी जो ट्यूमर का काफ़ी हिस्सा है वह शरीर बाहर निकाल रहा है। कितना परसेंट निकला है, यदि मैं क्लिनिकली बोलूं तो लगभग 50% जितना रिलीज हो चुका है। एकदम जो क्रिस्टल क्लियर जो सिम्टम्स हैं उसके आधार पे, जो नाड़ी का जो एग्जामिनेशन है उसके आधार पे 50% जितना कहा जा सकता है। और जो निकलने की जो प्रोसेस है वो जो ज़्यादातर एक जो थिक म्यूकस फॉर्म में सड़े हुए एक जैसा मांस का टुकड़ा होता है उस फॉर्म में, और ये जो है दोनों
वॉमिट एंड पॉटी दोनों में जो है ये चीज़ें नोटिस की गई हैं। तो ये जो गाढ़ा गाढ़ा जो निकलता है, और जैसे कि जो मेन जब पंचकर्मा का जब डिटॉक्स वाला जो दिन था, 1-2 दिन, तो उसमें जैसी मुझे अपेक्षा थी कि एकदम से शायद जो है पुराने ब्लड के क्लॉट्स भी आए, तो वो मतलब सेम चीज वो दिखाई दी। तो दैट वाज ए गुड साइन। और जो बहुत ही मुश्किल था हैंडल करना कि एकदम से जो जो ऐसा कह सकते हैं कि कैंसर ट्यूमर ये हमारे शरीर का एक सड़ान है, एक सड़ा हुआ जो भाग है सड़ जाता है, उसकी सड़ान आगे बढ़ती जाती है और वो जो है पूरे सिस्टम को कवर करता है, और किसी वाइटल ऑर्गन को जब सड़ाने लगता है तो वो इनक्यूरेबल हो जाता है। तो वाइटल ऑर्गन जो फेस के एरिया में होते हैं, जो लिम्फ बोल सकते हैं या मस्तिष्क बोल सकते हैं, वो जो है सबसे ज्यादा और ज्यादा जो है ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाता है अगर उस एरिया तक पहुंच गया हो तो। और उसका जो सबसे बड़ा जो सिम्टम्स रहा है वो यह रहा है कि जब हम उसको एक डिटॉक्सिंग मोड पर जब हम डालते हैं तो पूरे शरीर से जो सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल होते हैं, कि जैसे एकदम से बढ़ जाना सूजन का शुरू में, और बहुत डर्टी स्मेल आना, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर सड़ गई हो, डिके हो रही हो, खराब हो गई हो, तो उस तरह से। अब क्योंकि ये पूरा जो माउथ का एरिया होता है, चीक का होता है, इनसाइड होता है, नेजल कैविटीज होती हैं, थ्रोट्स होते हैं, इतने सारे जितने भी एरिया हैं बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एरिया होते हैं, कि बहुत डेलिकेट कोमल स्वभाव की यहाँ पे व्यवस्था होती है, कि जहाँ पर कुछ भी डैमेज हो जाए तो आगे उसको रिकवर होना मुश्किल होता है। तो जैसे जो नेजल कैविटी से जो ट्यूमर का फोर्स था वो बढ़ता था, नॉस्ट्रिल बंद हो जाते थे, और थ्रोट एरिया में से जो है एक बहुत ही खराब दुर्गंध आने लगती थी। पूरा जो रूम है, पूरा रूम जो है मतलब ऐसे केवल सांस से ही दुर्गंध आ रही हो, ऐसे 2-3 दिन जो है बहुत ज्यादा जब शरीर जो उसको मार्बिड मैटर्स को जब बाहर निकाल रहा था, तो उस समय एक कंडीशन बनी थी। हालांकि हर दिन उसको बैलेंस करते रहे, हर दिन उसको रिलीज कराते रहे। इस बार का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि पिछली बार जैसा जो एकदम से 2 दिन काफी जो है बहुत ही तेजी से डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, और उसके बाद जो है धीमे धीमे कंट्रोल में आया। तो इस बार लगभग हमें देख पाए कि ये जितना, क्योंकि वो कंडीशन लेके ही आए हुए थे, और पिछली बार हमको शरीर को उस मोड पर लाना था, और अब ये मोड 1 महीना और जो है दूसरे 15 दिन, तो अब ये पूरा जो है 45 दिन अब ये शरीर इस मोड को कंटिन्यू कर रहा है। तो इस कंसिस्टेंसी के कारण जो फेंकने का जो सिस्टम है वो पूरा बना हुआ ही था, और जो बीच का जो 15 दिन था एक्चुअली वो फेंकने के लिए नहीं, वो ऐसा कह सकते हैं उसको फुलाने के लिए, उसको उखाड़ने के लिए, वहां से उसको बाहर लाना होता है, उखाड़ना होता है, उसमें जो जमाव है, जमाव को उसको खोलना होता है, और उसके पश्चात जो है जो लास्ट प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा सुपरविजन में कराई जाती है, कि कहीं भी कुछ भी चीज बढ़ ना जाए, सारे पैरामीटर्स देखते रहने होते हैं, बीपी ज्यादा डाउन ना चला जाए, तो ज्यादा एक्सेस वॉमिट ना हो जाए, एक्सेस जो है मोशंस ना हो जाए, लूज मोशन ना हो जाए। तो मतलब इतना बढ़िया जो है
मतलब थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, और पूरा जैसे एक बार खिंचाव होता था, पूरा ये पूरी जितना भी एरिया है इसमें एक शूटिंग पेन होता था, और शूटिंग पेन होने के बाद जो है वो वॉमिट के रास्ते जब वो क्लियर होता था तब जो है रिलैक्सेशन होता था। और जो लास्ट में 2 दिन हमें ऐसा लगा कि शायद इसका अगर हम मार्ग बदलें तो क्या यह पट्टी के रास्ते निकल सकता है। तो हालांकि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा नेजल कैविटी से लेके पूरा जो ये पूरा कनपट्टी से और पूरा फेस, आंखों के नीचे का एरिया है, वो ज्यादातर डिटॉक्सिफिकेशन उसका वोमिट के रास्ते ही होता है। तो उसको बहुत ज्यादा तो जो है डाइवर्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा वो एरिया भी अगर कार्य करता रहे तो फिर इसको जो है हम बहुत ज्यादा जो एक क्लींजिंग हो जाती है वोमिट में, वो जो है कम की जा सकती है। और ये आगे के जो 15-20 दिन हैं इसमें भी हम इस बार का ये प्रोग्राम रहेगा कि ये थोड़ा थोड़ा क्लियर होता रहे, क्योंकि अब दोनों कार्य साथ में चल रहे हैं कि वो उखड़ेगा भी और जो है क्लियर भी होगा, उखड़ेगा भी और क्लियर भी होगा। तो ये जो है एक पूरी प्लानिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में हमने बात की। आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करें तो जो ट्यूमर को तोड़ने के लिए जो औषधियां होती हैं, जो साइंस की रिसर्च से जो सिद्ध हो गया है कि जिससे कैंसर के जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, और हमारी आयुर्वेदिक सिस्टम में जिस प्रकार की पूरी पंचकर्मा की व्यवस्था है उस प्रकार की सारी औषधियों को यहाँ पर हम लोगों ने उपयोग किया है, एक के बाद एक जब भी आवश्यकता पड़ती रही है। लीवर की कंडीशन अभी भी वीक बनी हुई है, तो क्योंकि जो है अभी भी वो थोड़ी सी जो पुरानी जो ट्रीटमेंट्स नहीं है एलोपैथी की, उसकी वजह से वो अभी भी वीक है, तो वो धीमे धीमे उसका सपोर्ट मिलेगा। और जो अन्य जो थेरेपीज हुई हैं, जो एक्सटर्नल थेरेपीज हुई हैं, वो भी पूरा इसी एरिया को फोकस रही हैं और पूरे सिस्टम को इस कार्य में लगा दिया गया है। तो 4 वे प्रोग्राम हम कह सकते हैं कि पहला तो औषधियां हैं जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन एंड जो शरीर के सिस्टम से रोग को बाहर निकालना और उसको डिटॉक्स करना। पहले बाहर के आउटलेट में आएगा तो ही डिटॉक्स होगा। और सेकेंडरी की पूरा डाइट सिस्टम को पकड़ के रखना कि इस समय जब शरीर फुल फोर्स से यह कार्य कर रहा है तो डाइजेशन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इस बात को पूरी तरह दृढ़ता से समझ लेना कि अब कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे से अच्छी कोई भी चीज दे दोगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डाइजेशन हो ही नहीं रहा है, तो वहां पे जाकर वह रुकावट ही पैदा करती है। और तीसरा वे जो एक्सटर्नल जो भी ट्रीटमेंट्स और जो उसके रहे हैं उसका, थर्ड वे एंड फोर्थ वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट your positive help, positive support to the physician, और पूरा उसकी बात को समझना और उसको अपने मन के लिए जो है एक विशेष मैसेज देना। अंदर वो मैसेज जब जाते हैं तो 10 गुना ज्यादा प्रभावी दवाइयां शरीर उसको बना देता है। जो भी हम औषधियां दे रहे हैं उसको अधिक 10 गुना वो तीव्र प्रभावी बना देता है कि जब उन सजेशंस को हम पूरा सुन के उसको हम लेते हैं। तो ये ध्यान की प्रोसेस से ये समझाने की प्रोसेस करते हैं। प्राणायाम और जो थोड़े बहुत जो स्ट्रेचिंग्स हैं ये सब भी होना बहुत जरूरी है। सांस का अभ्यास, लिव इन प्रेजेंट मूवमेंट, और जितना हो सके उतना चैंटिंग, मंत्राज, प्रार्थना। और जो एक छोटी सी प्रार्थना हमने कराई उसको जो है कंटिन्यू करना, रोज लगभग 11 से 21 बार रोज करना। तो ये सब 4 वे सिस्टम अपने को जो है चलाना है, और इसी में इसकी पूरी तरह से इसकी रिकवरी संभव है। तो
तो इन वेरी फर्स्ट वीडियो की व्हेन मैंने कहा था कि मैं अभी कोई कंफर्मेशन नहीं कह सकता हूं कि इसमें मतलब किस दिशा में हम जा सकते हैं। आज जो है इस बात की स्वीकृति मैं दे रहा हूं कि अब ये स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और दिस लाइक इनक्यूरेबल फॉर एलोपैथी, फोर्थ स्टेज कार्सिनोमा, जो ओरल कैंसर, ये जो है हम लगभग इसको 50% इसको काबू कर चुके हैं। लेकिन दूसरा जो 50% है वो मोर डीपर, और भी ज्यादा चुनौतियां आने वाली हैं और भी ज्यादा जो है क्रिटिकल कंडीशंस होने वाली हैं जो हम देख रहे हैं। क्योंकि जो रास्ता है वो रास्ता रिवर्स होने का रास्ता है। तो जब हम रिवर्स होते हैं तो जैसे सुपरफिशियल चीजें हैं, फिर उसके बाद और जो गहरी जो चीजें हैं, जो ज्यादा जो जिसकी लेयर्स के ऊपर लेयर्स होती हैं, तो वो एक बार पेन फिर से बढ़ेगा, फिर से जो है ये सारी कंडीशंस जो है आएंगी और फिर से जो है साफ होंगी। पेन ज्यादा शूटिंग हो सकता है अथवा जो है, लेकिन वो ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि अब शरीर फुल फ्लेश्ड में उसको बाहर निकाल रहा है। अब कोई उसको नया कार्य नहीं करना है। दूसरा, अब जो मेडिसिन हैं अब उस वे में चल रही हैं कि वो उसको बाहर भी निकालेंगी और अंदर से भी बाहर के सरफेस में लाएंगी। तो ये जो पैरेलल काम करता रहेगा, तो इससे जो है कोई भी चीज वो ज्यादा जो है कंसिस्ट नहीं करेगी, वो आएगी जाएगी आएगी जाएगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच, वी विल मीट आफ्टर सम डेज। राजन जी आपको अपनी पूरी एक समरी बताएंगे कि इस चिकित्सा को उन्होंने किस तरह से लिया हुआ है। हेलो ऑल। मतलब जब मैं दूसरे चरण के लिए यहाँ पे आया था, वो टाइम पे मुझे आंखों तक सूजन आ जा रही थी। इवन मुझे दिख नहीं रहा था। एवरी मॉर्निंग मेरा मुंह जो है काफ़ी यहाँ तक फूल जाता था। तो वो सिचुएशन में मैं आया था यहाँ पे, क्योंकि जो सिचुएशन पहले पंचकर्म में क्रिएट हो चुकी थी वो कंटिन्यू अंदर चल रही थी कि अंदर से जो बिगाड़ है वो निकल रहा है, और इन टर्म्स ऑफ वॉमिट, इन टर्म्स ऑफ लूज मोशन, ये वॉट एवर इट इज़। तो मैंने भी काफ़ी सब्र रखा है, जैसे जैसे ऋषि जी ने बोला था वैसे, कि हिम्मत नहीं हार के मैंने डिसाइड किया था कि अभी यही मेरे पास एक रास्ता है जो मुझे ये दर्द में से निकालेगा। एंड आई होप, और मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें मैं 50% तो मुझे इतना पावर लग रहा है कि कंपेरेटिवली एलोपैथी में जो मैं फील कर रहा था, इतना खर्चा करने के बाद, टाइम लेने के बावजूद भी, तो दैट फीलिंग आई हैव राइट नाउ कि अभी मैं प्रोसेस को फॉलो अगर स्ट्रिक्टली कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल ओवरकम दिस सिचुएशन एंड आई विल बी बैक एज अर्लियर एज सून। तो वो कॉन्फिडेंट मेरे अंदर है। और आज का दूसरा पंचकर्म की साइकिल ख़त्म होने के बाद जो मेरी सिचुएशन है, तो ये पेन जो है ऑलमोस्ट मतलब नाबूद है ऐसा बोल सकते हैं। बट हाँ, कभी कभी वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू है, तो हम समझ सकते हैं कि कहीं कहीं वो टॉलरेट करना हो सकता है। तो आई एम प्रिपेयर फॉर दैट। तो उसके लिए, बट हाँ, इनका जो मतलब एक पर्सनल अटेंशन है एक पेशेंट के ऊपर, और जो डेडिकेशन है, वो मुझे बहुत पसंद आया। और इन्होंने मुझे मतलब ना कि एक पेशेंट की तरह, बट उन्होंने मुझे एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह मतलब ऐसे ट्रीट किया है कि मुझे वो फीलिंग कहीं आई नहीं कि मैं कहीं किसी और के साथ आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ही हैज़ पर्सनली अटेंडेड मी, इवन दिन में और रात में भी। तो जैसे जैसे
मेरी सिचुएशन अच्छी बनती जा रही है, मैं भी उनको फीडबैक दे रहा हूँ। और जो कंसर्न्स भी रहते थे वो भी मैंने उनको ड्यूरिंग मेरी प्रोसेस बताए हैं, तो उन्होंने उसमें भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर कि एटलीस्ट मेरे को 50-55% तो इतना अच्छा लग रहा है कंपेयर टू मेरी जो एलोपैथी की इतनी थेरापीज लेने के बाद। दैट फीलिंग वाज नॉट there with me at that time when I was going to the allopathy treatment. बट हाँ, यहाँ 2 साइकिल होने के बाद आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट कि आई कैन बीट दिस डिसीज एंड टुगेदर वी कैन अचीव। और हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे कि कोई भी कैंसर जो है वो बीटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि हमको इसको हराना है तो वी कैन डू इट। और बस स्ट्रिक्टली जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करनी है, जो आयुर्वेदिक पंचकर्मा की है वो इस हिसाब से, तो वी कैन अचीव ऑल द थिंग्स इन द लाइफ। तो मेरी सभी को यही प्रार्थना है कि आप लोग भी मेरे लिए सपोर्ट कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी इसमें से बाहर आ जाऊं और मुझे इसमें लड़ने की ताकत मिले। दैट्स इट। इस पूरी प्रोसेस को आप लॉजिकली एंड साइंटिफिकली कितना समझ पाए हैं? मतलब मुझे इतना समझ में आ गया कि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पेशेंट रखने वाला प्रोसेस है। बट वो कैसे काम करता है कि पहले वो अंदर से उखाड़ता है कुछ दवाइयाँ डालने से, और वो ट्यूमर को धीरे धीरे अंदर से खींचने की कोशिश करता है। देन इट विल टेक इट अप टू लीवर, और इट विल टेक इट अप टू अपना जो इंटेस्टाइन हो गया, जो भी एंटायर द बॉडी में। तो वो हिसाब से आइदर वो लूज मोशन थ्रू या इधर वो वॉमिटिंग थ्रू बाहर निकालने की प्रोसेस है। बट या काफ़ी पेनफुल है, बट वी हैव टू गो थ्रू। 2 और भी रास्ते हैं, जो एक हमारा श्वसन तंत्र और स्किन के पोर्स। हाँ, तो 2 और भी रास्ते हैं, क्योंकि वो भी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारा जो शरीर का जो रोग है वो सांसों के माध्यम से निकलता है, इसीलिए जितना हो सके उतना प्राणायाम का अभ्यास, नहीं तो फिर जो हम यहाँ ब्रीदिंग बताते हैं बैठ के, सिंपल जो मेडिटेशन का जो एक अभ्यास है, केवल अगर वो ही करे तो कोई भी प्राणायाम की और अलग से ध्यान की जरूरत नहीं है। और जो सनलाइट में जो स्वेटिंग कराई गई है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हमें पता है कि जो सनलाइट है वो कैसे भी शरीर के अंदर वायरस हो, सड़ान हो, उसको ख़त्म कर देती है। जब वो बाहर कहीं भी कचरा पड़ा हो, कहीं पे कीड़े मकोड़े हों, उनको जब ख़त्म करती है तो शरीर के अंदर तो करती ही है। तो वो भी much important to consider। so मतलब ये सारे सिस्टम को इसलिए हम आप लोगों से रखते हैं क्योंकि ये कोई स्वस्थ व्यक्ति भी इसको इग्नोर ना करे, यही जो है इस सेशन का उद्देश्य है। ओम नमस्ते।